दास का तो जो पर्सनल ख्याल है वो ये है कि हमारे इस ब्रह्म ज्ञान में हर मुश्किल का हल है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हम उलझ जाएं और हमें उसको सुलझाने में किसी और की मदद चाहिए, नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान की करामत है और बख्शिश है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम ब्रह्म ज्ञान को भरम ज्ञान में तब्दील कर देते हैं अपनी मनमानी चलकर। अब देखिए ना, कल भी दास ने यही बात कही कि अगर शहंशाह को लगता है कि उसका साला साहब गलत है, लेकिन गुरसिखी जो है वो ये कहती है कि वो संगत में आए तो अच्छी बात है और उसमें झुकने में कोई बुराई नहीं है। उसके घर चला जाता है, माफ़ी मांग लेता है। अभी अभी हमारे जसवंत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब बाबा हरदेव सिंह महाराज से पूछा गया कि आप मुझे कितना प्यार करते हो, तो उसने यही जवाब दिया कि जितना आप संगतों को प्यार करते हो। बेशक बिल्कुल सही बात है। अब कहने की बात यह है कि ये बातें जो है सिर्फ कहने तक की है, सुनने तक की है, कि ये प्रैक्टिकल बातें भी हैं। और मेरे ख्याल से अगर इसको हम प्रैक्टिस में रखते ना, तो जो कन्फ्यूज़न, जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलत फहमियाँ आज हमारे सामने है वो नहीं होती। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि मेरी कुर्सी, मेरा ज्ञान, मेरा ब्रह्म ज्ञान, मेरा अनुभव, ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? और उसको समझाने और सबक सिखाने में जब हम कोई कमी नहीं छोड़ते, कोई कसर नहीं छोड़ते, तब रब हंसता है, कहता है वाह। सबको बताता है कि ये दुनिया फानी है, ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है, तू शरीर नहीं तू आत्मा है। तो क्या ये सब दिखावा था? तो क्या तू मुझे भी ठगना चाहता है? चलो मान लिया दुनिया को तो तू बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे भी ठग रहा है। तब वो हंसता है। सही बात क्या है कि जो हमारा मूल मकसद था ना, ये ब्रह्म ज्ञान का, ये इतना अलौकिक है। जब जब आप कभी भी इसकी गहराई में चले जाओ तो आप हैरान हो जाओगे। अब मैं आपसे एक बात और भी कहूँगा, जो कई बार दास ने कही भी है। आप गुरु को ज्ञान के सिवा किसी भी बात से जोड़ के देखो, गुरु हट जाएगा, गुरु उधर खड़ा ही नहीं रहेगा। आप उसको कह दो कि मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, कहता है मेरे पास किसी का अकाउंट नहीं रहता है। मैं इतना डोनेशन कलेक्ट करता हूँ, कहता है मुझे कहाँ ज़रूरत है उसकी। और मैं इतने बैनर लेके सबको चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, कहेगा मेरे को क्या लेना देना है। सवाल ये है कि हम इस ब्रह्म ज्ञान को समझ नहीं पाए हैं। सच ये है, हम देखने में तो हम निरंकारी हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे निरंकार सूक्ष्म है वैसे अहंकार भी सूक्ष्म है, ये बात हम भूल जाते हैं। हमारे शास्त्री जी ने बहुत बार कहा कि भले आदमी राम राम कर रहे थे ना, राम मिला? कहते नहीं।
कहता है बस निरंकार निरंकार करने से भी निरंकार नहीं मिलता है। जिस दिन तुम निरंकार के अंदर खुद को समा दोगे, या जिस दिन निरंकार तुम्हारे में समा जाएगा, उस दिन तुम्हें पूरा हक है ये कहने का कि हाँ, मैं इस अलौकिक आनंद को मान रहा हूँ। ये जो बातें हैं ना, ये बातें जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं है। मरजीवा बने, मरजीवा बिल्कुल समुद्र में डुबकी लगा देते हैं वो। एकदम गहराई में चले जाते हैं, कोई भरोसा ही नहीं है बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। आ गए तो भी मुबारक है, नहीं आए तो भी मुबारक है। लेकिन वो जब लौटता है तो वो अनमोल खजाने को जान जाता है, कह सकता है वो कि हाँ, मैं इस समुद्र की गहराई में भी गया। लेकिन ये मत भूलना कि उसने पूरा समुद्र नहीं फैदम कर लिया, माप लिया नहीं, ऐसा नहीं। उस समुद्र के एक एक कोने की उसको झलक मिली है अभी तो। और अगर ये बात हमारे को एहसास है तो जिसने लख आकाश आकाश लख पाताल पाताल औड़क औड़क भालक वेद कहनिक बात सहस 18 कहन कते बासुल को दात लेखा हो तो लिखिए लेखे हुए विनाश नानक वडा आखिए आपे जाने आप। तो हमारा ये दावा करना कि मैं ऐसे निरंकार को पूरी तरह से जानता हूँ, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा जोक है। कोई नहीं जान सकता। ये बियॉन्ड होराइजन है, अनलिमिटेड है। इसीलिए कहा गया कि हे प्रभु तू बेअंत है। अब ये तो बात ऐसी हो गई कि कभी किसी मेंढक ने देख लिया कि भाई एलिफेंट जा रहा था, दोस्तों को उसने बता दिया कि यार मैंने आज एलिफेंट देखा, कैसा है, और वो खुद को फूलाना, हवा भरना शुरू कर दे, फट जाएगा, कुछ नहीं होना है महाराज। वो एलिफेंट बता ही नहीं सकता, बयान ही नहीं कर सकता, और वो बन भी नहीं सकता। यहाँ पर अगर हम समझें ना तो शब्द नंबर अभी 189 है, तो कहता है कि निरंकार को जो तुम जानो हर जा हाजिर नाजिर है। अब सिर्फ ऐसे एक लाइन को ही हम ले लेते हैं, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज एवरीवेयर। इसके सिवा कोई जगह खाली है ही नहीं। और यहाँ तक कि उर्दू में तो कहते हैं कि जो यहाँ है और वहाँ नहीं, वहाँ है पर यहाँ नहीं, वो खुदा नहीं। तो जो लोग खुदा होने की दावा करते हैं, हम उनके भ्रमों में क्यों बहकावे में आ जाते हैं कि हाँ यार वाकई ये अंतर्यामी है। ये सबसे बड़ा झूठ है। उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनकी एक टीम है, जो एक CIA नेटवर्क है, वो हर बात की इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँचाते हैं। मैं अभी भी दावा करके खुले चैलेंज से मैं किसी को कह सकता हूँ कि अभी मेरे मन में क्या है, अगर कोई भी बता दे तो मैं उसका जिंदगी भर का गुलाम हो जाऊंगा। मैं जानता हूँ ऐसा कोई नहीं है। इस घट में जो चल रहा है वो सिर्फ निरंकार जानता है, और कोई नहीं।
अब देखो मेरे मन में तो अजीब अजीब ख्याल आते हैं, मैं आपसे कभी छुपाता ही नहीं। पारस और गुरु में बड़ो अंतर जान, वह लोहे को सोना करे, यह करे आप समान। मानते हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरु कह रहा है। अब आपके समान का मतलब ही ये होता है कि हम दोनों इक्वल हैं, एट पार हैं। जो परिपूर्ण ब्रह्म ज्ञान जो निरंकार का मेरे पास था वो मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन उसने ये कह दिया कि मैंने तुमसे पहचान करवाई है, अब मेरा कार्य पूरा हो गया, अब तुम्हारी शुरुआत है। तुम उनसे कितना जुड़ना चाहते हो, तुम उनसे कितना प्यार करते हो, तुम संगतों का कितना आदर सत्कार करते हो, तुम कितना उन लोगों का प्रेम देते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। और हाँ, कुछ बातें जो है वो ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा करती है, अगर हम उनको बेहतर है कि अवॉइड करें। दास की तो यही कोशिश रहती है कि हाँ वो न हो तो अच्छी बात है। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है, अगर आपका कोई मुझे जवाब देगा तो आई विल बी थैंकफुल टू हिम। बाबा कान सिंह को ज्ञान किसने दिया और किसके इजाज़त से दिया, और कौन से शर्त रखे गए थे उसके सामने? कोई शर्त नहीं थी। अरे ये तो निरंकार की रहमत है मेरे भाई, ये कोई दुकानदारी नहीं है, ये कोई सौदा नहीं है, ये कोई बाजार के अंदर हट नहीं है। ये रहमत की बरसात ऐसे ही होती है। कभी हवा ने ये नहीं सोचा कि मुझे इस जगह पे खुशबू मार के देनी है, यहाँ पे नहीं देनी है। पानी ने नहीं सोचा, सूरज चांद सितारे, नेचर ने नहीं सोचा, तो जो नेचर को पैदा करने वाला क्रिएटर है, जो खुद खुदा है, वो क्यों शर्त रखेगा भाई? और आज नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं आज कह देता हूँ, गुरु भी ज्ञान दाता है। उसने तो कह दिया ये मैनेजमेंट कमेटी, प्रचारक, मुखी महात्मा, जोनल, ये सब सेवा का एक रूप है। ये सब जस्ट अ मैटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है किसी को। लेकिन गलत फहमियाँ क्यों हो रही है? क्योंकि हम उसको पावर ऑफ अटॉर्नी करके यूज़ कर रहे हैं, रादर यूज नहीं मिसयूज कर रहे हैं। आज फिर से एक बात ज़रूरत है जो मैं आपके चरणों में अरदास करूँगा। हम एक गीत सुना करते थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आज गुरु भी यही कह रहा है कि तूफानों से कश्ती निकाल के ये मिशन को मैंने खड़ा कर दिया है। इस मिशन की महानता को बरकरार रखना, इस मिशन की आबरू संभालना, इस गुरु की शक्ति का लोगों को एहसास दिलाना और गुरु की पत रखना, तो सब आज तुम्हारे हाथ में है। यहाँ पर अगर तुम अपशब्द भी कहते हो तो वो भी मुझे गाली दे रहे हो, दूसरे आदमी को तो क्या गाली दोगे आप? कौन जानता है तुम्हें, कौन पहचानता है? हु केयर्स? कहते हैं यार ये निरंकारी है, इनका देखो गुरु ऐसा है, ये देखो इनकी सिखलाई, फेसबुक पे कितनी गालियां देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अंधे घोड़े पे सवार होकर, अंधे घोड़े पे सवार होकर अंधेरे में, अंधे होकर अंधी राह पर निकल पड़े हैं कि मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा।
देखिए, आप मुझे कहेंगे कि आप इसको ये बताओ, ये साबित कर दो, ये गलत है, ये सही है। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आते कन्नन को आरसी की ज़रूरत नहीं होती है महात्मा, सब जानते हैं। क्योंकि सच जो है ना, वो कहीं पर कोने में छुप के बात नहीं करता, वो खुलेआम बोल देता है कि ये बात सही है। आज मैं ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि कौन गलत है या कौन सही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बार गुरु के चरणों में अरदास रख के उसे कहो, मेरे सच्चे पातशाह, जो ये अनमोल ख़जाना आपने मुझे दिया है, उस ख़जाने को संभालने की क़ुव्वत शक्ति भी आप दो। ये जो आपने मुझ पर रहमत करके इस 3 लोक के मालिक से मिलाया है, तो मेरे अंदर जो ये डर बैठा हुआ है, उस डर को निकाल दो। हे मेरे गरीब नवाज, मैं आपके चरणों में बैठा हूँ, आपकी पनाह में हूँ। आपने तो मुझे बताया कि ये निरंकार नंगी नंग पाल है, ये मेरा नंग रखेगा, मेरी रक्षा करेगा। तो ये कौन से लोग हैं जो नंगी नंग पाल को भी नंगा कर रहे हैं? आज हमारे पास एक से एक ऐसे अनमोल हीरे हैं जो कोने में चुप करके बैठे हुए हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि बाहर आओ, खुले रूप में। जो गुरमत है उसको तुम प्रकट करोगे। किसी के लकीर से छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो, नॉट माय केक टू ईट। लेकिन मेरे इस गुरु ने जो इतना आत्मविश्वास से मुझे ये ब्रह्म ज्ञान की बहुत बड़ी ऊंची लकीर दे दी है, मैं वो खड़ी कर दूँ तो अपने आप छोटी हो जाएगी बाकी की लकीरें। एक एक महापुरुष जो है इस मिशन का चौकीदार है। अब आप ये मत कहना कि भाई जो करेगा वो निरंकार करेगा। मैं भी कहता हूँ करेगा तो निरंकार, लेकिन आपके घट में बैठ के करेगा ना। हाँ, आपको क्या चाहिए अभी? हिरण्यकश्यप की तरह कोई दुष्ट पैदा हो और नरसिंह राव जैसा जो है वो एक भगवान पैदा हो जो थंब से बाहर आए? भाई साहब, सही में तो ये है कि जो भी अवतारी पुरुष आया उसके भी 2 हाथ 2 पैर ही थे। हमें इन बातों को समझना पड़ेगा और आगे बढ़ के इस मिशन को मजबूत बनाना है। मैं आपसे खुले रूप में कह रहा हूँ, कुछ लोग इस इमारत को ये समझते हैं कि अगर इसकी 2-4 ईंट निकल गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं उनसे कहूँगा, जाओ एक दिन वो भी याद करो जब ऋषि व्यास जी झोपड़पट्टियों के अंदर जाके गली गली में रोकर उनसे हाथ जोड़ के कहते थे कि महापुरुषों, अगर मेरे से कोई गलती है तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आप संगत में आओ। ये महापुरुष सिर्फ संगत की शोभा नहीं है, ये इमारत का हिस्सा है। और हैरानी की बात तो क्या है कि हमारे यहाँ पर तो ऐसे भी हैं जो पिलर को भी तोड़ रहे हैं। तो किसी ने जो कहा फिर तो वो सच है कि खजाने को खतरा नहीं चोरों से, खजाने को खतरा है चौकीदारों से। धर्म को खतरा नहीं अधर्मियों से, धर्म को खतरा है धर्म के ठेकेदारों से। देश को खतरा नहीं दुश्मनों से, देश को खतरा है देश के गद्दारों से। आपको चुन चुन के ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए। हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे लड़ाई झगड़ा करें, नहीं नहीं नहीं।
मैं कभी इसमें नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कहूँगा, जस्ट नेग्लेक्ट देम, अवॉइड देम। आग जो जलती है कहीं पर, आप बुझा नहीं सकते तो दूर हट जाते हैं ना। सीधी बात है बिल्कुल, और कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कम से कम मैं इन बातों को नहीं मानता, क्योंकि ये हमारा मिशन जो है वो प्यार का है, सत्कार का है, सम्मान का है, मोहब्बत का है, इश्क है, और इश्क इबादत है। अगर वही हमारे अंदर नहीं रही तो वो तो फिर जो आपको याद होगा, दास कहता है अफजा कि कभी सीने के जख्म जो है धोया नहीं, कभी रात भर जाग जाग कर रोया नहीं, कभी अपने दिल को टटोला नहीं, इश्क में आंसू बहाए नहीं, बस नाम है मजनू और आशिक कहलाने से थकता नहीं। हम कब काम के निरंकारी बनेंगे, नाम के निरंकारी तो बहुत है। मैं खुश होता हूँ जब जसवंत जलालपुरी जैसे, हरिंदर हरी जैसे हमारे महात्मा अभी बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। मैं उनके विचार बहुत अच्छे रहते हैं। महेश ठाकुर जी हैं, या और दो चार हैं, अंजना ग्रोवर जी है, हमारी अनु खुराना जी है, सुषमा जी हैं। इनमें चेतनता दिखती है, वो मेरे कहने से नहीं है, उनमें है, कैपेबिलिटी है, उनको आगे आना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, लोग तरसते हैं सच सुनने के लिए। जब दास ने पहली बार फेसबुक पे विचार रखे थे तो मैं ये सोच रहा था कि अगर दो चार आदमी ने भी पढ़ लिया ना, चलो गुरु की महिमा हो जाएगी। मुझे तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मुझे तो कुछ उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है, कोई और मेरा तो कोई टारगेट भी नहीं है। लेकिन जब देखा तो 12,000 लोगों ने वो मैसेजेस पढ़े हैं, थॉट्स सुने हैं, तो आज ये बात मालूम में होती है, प्यासे तो हैं, उनको अमृत पिलाओ मेरे भाई, प्यार दो। सबसे प्यार की बड़ी भाषा तो ये है कि कभी किसी को आप मुस्कुरा के हग तो करके देखो। कभी किसी से, जैसे जसवंत जी पूछ लेते हैं, भाई आप आपका कैसा है, कहाँ जा रहे हो, दैट्स द रियल डिवोशन एंड डेडिकेशन, दैट्स द ट्रू लाइफ ऑफ अ सेंट, एंड दैट्स व्हाट आवर सतगुरु वांट्स अस टू डू। और अगर हम कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है और खुशी की बात है। दास एक ही अरदास करेगा, चर्न योर थॉट्स, एक्सट्रैक्ट करो उसमें से एसेंस आएगा, वो महक, वो खुशबू बांटो। फकीरों का खजाना ऐसा ही होता है, वो अपने पास कुछ रखते ही नहीं। जा भाई, देने वाला भी रब है, लेने वाले भी रब हैं, खाने वाला भी रब तो खिलाने वाला भी रब, मैं बीच में कहाँ से आ गया। सबके लिए दास की यही अरदास है कि इस अनमोल खजाने को पहचाने। और फिर से मैं वही कहूँगा कि हर मुश्किल का हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु था, आज भी सतगुरु है। ये निरंकार जो है हर मुश्किल का हल है। और दूसरी बात भी यही कही गई है कि गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। मंजिल की तलाश करते हो, अरे मंजिल तो आपको बुला रही है भाई, सिर्फ आप एक बार चलने की हिम्मत तो कर लो। निरंकार से बड़ी कौन सी शक्ति है जो आपको हरा सकती है?
तो आप तो जब निरंकार का नाम लेके निकलते हैं उस वक्त आपकी जीत पक्की हो गई। ये आत्मविश्वास लेके आप आगे बढ़ो और इस मिशन को घर घर तक खुशहाली पहुंचे, ये दास की आपके चरणों में अरदास है। प्यार से कहना, धन्यवाद जी।